कुछ ही दिनों के पश्चात तुम्हारी शिक्षा पूरी हो जाएगी। तुम लोग अपनी शिक्षा से समाज का कल्याण करना और साथ ही समाज का मार्गदर्शन करना। क्या तुम लोगों ने अपने लक्ष्य के विषय में सोचा है? चारुदत्त, तुमने क्या निश्चय किया है? गुरुदेव, मैं किसी राजा के मार्गदर्शन में एक बहुत ही प्रसिद्ध पंडित बनना चाहता हूँ। देवदत्त? गुरुजी, मैं हमारी साम्राज्य की राजधानी में विद्यार्थियों के अध्ययन के लिए एक बहुत बड़ा विद्यालय बनाना चाहता हूँ। उससे ढेर सारा धन कमाकर इस पूरे साम्राज्य में सबसे अमीर बनना चाहता हूँ। एक को कीर्ति चाहिए तो दूसरे को संपत्ति चाहिए। चंदन, तुम? गुरुदेव, मुझे आश्रम का पर्यावरण अच्छा लगता है और मैं जीवन भर यहीं रुककर आपकी सेवा करूंगा। वो सब तो ठीक है गुरुदेव, किंतु आपने केवल एक विद्या को छोड़कर हमें बाकी सारी विद्याओं में निपुण कर दिया है। केवल एक विद्या को छोड़कर? वो क्या है? वो विद्या इंद्रजाल विद्या है गुरुदेव। अर्थात मैंने तुम्हें इतनी विद्याएं सिखाई, लेकिन तुम्हें इंद्रजाल की विद्या सीखनी चाहिए थी। यही तुम्हारा अभिप्राय है। चंदन, तुम? गुरुदेव, आपको तो ज्ञात ही है एक शिष्य के लिए कौन सा ज्ञान प्रदान करना चाहिए। गुरुदेव, ठीक है, मैं इस पर विचार करके बताऊंगा और मैं तुम लोगों को इंद्रजाल सिखाऊंगा। चंदन? हाँ गुरुदेव। क्या इंद्रजाल विद्या सीखने की तुम्हारी इच्छा नहीं है? गुरुदेव, मेरी राय में इंद्रजाल सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये फायदे से ज्यादा हानिकारक है। मेरे अनुसार मनुष्य का प्रयास ही अधिक मूल्यवान है। चंदन, इंद्रजाल सीखने से क्या हानि होती है? जिस व्यक्ति ने इंद्रजाल सीख लिया है वो अहंकारी हो जाता है और दूसरा वो नुकसान पहुंचाता है। तुम्हारी बात तो सच्ची है, लेकिन कोई अच्छा काम भी तो कर सकते हो। गुरुदेव, आप कुछ भी कहें, परंतु मुझे ये पसंद नहीं। एक बार जब मनुष्य जन्म लेता है तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उसे कड़ी से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तभी तो मातृ ऋण, पितृ ऋण, गुरु के ऋण, धर्म के ऋण, समाज के ऋण चुका सकते हैं। तुम्हारा विचार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ चंदन। ये सब आपका आशीर्वाद है। मैं तुम लोगों को केवल एक मंत्र सिखाऊंगा। बस एक ही मंत्र गुरुदेव? हाँ, और वो है इष्टार्थ सिद्धि मंत्र, जिससे तुम अपनी इच्छानुसार कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। अब तुम पूर्व दिशा की ओर चले जाओ
वहाँ एक आम का पेड़ है, उसके फल मीठे होते हैं। गुरुदेव, आपको आम खाने की इच्छा हो रही है क्या? हाँ, जो आम का फल लाकर मुझे देगा वही उसकी गुरु दक्षिणा होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। अरे इस चंदन को कभी थकान महसूस नहीं होती है क्या? ये गुरुदेव द्वारा दिया गया कार्य है और हमें इसे पूरे उत्साह के साथ करना है और हमें किसी भी तरह की थकान और चेष्टा नहीं करनी चाहिए। चारुदत्त, ये जो चंदन है ना, वो आश्रम में गुरुदेव के साथ समय व्यतीत करना चाहता है, इसीलिए इतना अति उत्साहित है। हाँ, यही बात होगी। ठीक है, हमें बहुत दूर तक जाना है, चलो जल्दी चलो। देवदत्त, हम लोग महामूर्ख हैं। क्या कह रहे हो? वो कैसे? गुरुजी ने हमें आम का फल लाने के लिए ऐसे जंगल में भेज दिया। उन्होंने हमें जंगल में भेज दिया, इसमें कौन सी मूर्खता है बताओ? हाँ, रुको। मुझे देख रहे हो क्या चंदन? देवदत्त! हाँ, देखो जरा, जब हम इष्टार्थ सिद्धि वाला मंत्र जानते हैं तो इतनी दूर आकर आम क्यों ढूंढ रहे हैं? बताओ, है ना मूर्ख हम? क्यों नहीं चंदन, इस मंत्र का प्रयोग करके हम तीनों जो चाहे वो पा सकते हैं। इतने छोटे उद्देश्य के लिए मंत्र शक्ति का प्रयोग करना मूर्खता है और मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। गुरुजी हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं, इसीलिए इतनी दूर भेजा है हमें। मैं तो यहीं पर मंत्र का प्रयोग करूंगा। और मैं भी वैसा ही करूंगा। हाँ, देखा कैसा पका हुआ आम आ गया। हे चारुदत्त, जिस तरह तुमने मंत्र शक्ति का प्रयोग करके इस आम को प्राप्त किया है, उसी शक्ति से इस आम को गुरुदेव के पास भेज सकते हैं क्या? चंदन, तुम भी हमारी तरह ऐसे ही मंत्र का प्रयोग क्यों नहीं करते? मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि मंत्र शक्तियों का और इंद्रजाल का दुरुपयोग करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब तुम अब भी पेड़ की तलाश करते रहोगे? निश्चित रूप से। यही उसका नसीब है। चलो हम लोग आश्रम चलते चलो। हैं। ये फल गुरुदेव को बहुत पसंद आएगा। ये लीजिए गुरुदेव। चंदन, तुम भी इन लोगों की तरह मंत्र शक्ति से फल प्राप्त कर सकते थे। यदि मंत्र शक्तियों का ही प्रयोग करके हमें फल लाना हो तो आप हमें कार्य देने का कष्ट क्यों करते? तो आप स्वयं ही फल नहीं ला सकते थे? चंदन, तुम्हारा लाया हुआ फल बहुत मीठा है। लेकिन वो तो पका हुआ भी नहीं है। इसका रंग भी पीला नहीं है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये मीठा है?
इस मिठास की सच्चाई तुम लोग नहीं समझोगे। मैंने जो तुम्हें इंद्रजाल की विद्या सिखाई है वो मैं वापस लेता हूं। गुरुदेव। अब से चंदन मेरा उत्तराधिकारी होगा और मेरे आश्रम का संचालन करेगा। राजन, तीनों शिष्य अलग अलग हैं, किंतु गुरुदेव के लिए सभी एक जैसे हैं। इसीलिए छात्र की क्षमता को समझकर उसके अनुसार उसे शिक्षा प्रदान करना यही गुरुदेव का परम कर्तव्य है। समझ गए? तो राजन, गुरुदेव ने तीनों शिष्यों को मनचाही वस्तु पाने का मंत्र प्रदान किया था, लेकिन चंदन को छोड़कर दोनों से वापस ले लिया। चंदन का फल पका नहीं था, फिर भी गुरुदेव ने ये कह के खा लिया कि मीठा है। उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि दूसरे दोनों के फल पके होने के बावजूद भी मीठे नहीं थे? तो क्या तुम्हें लगता है गुरुदेव ने चंदन का पक्ष लिया है? राजन, तुम्हारे पास इस सवाल का जवाब उपलब्ध है और मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम जवाब दोगे। अगर जानबूझकर जवाब नहीं दोगे तो तुम अच्छी तरह से जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। बेताल, इसका जवाब बिल्कुल आसान है। जो मंत्र मनचाहे वास्तु को प्राप्त करने के लिए होते हैं, उस मंत्र को उन लोगों के हाथ में बिल्कुल नहीं देना चाहिए जो इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। इससे नुकसान ही होगा। गुरुजी हमेशा उसी व्यक्ति को पुरस्कार देते हैं जिसने कड़ी मेहनत की है। बिना मंत्र का प्रयोग किए चंदन ने पूरे रास्ते चलकर कड़ी मेहनत की और फल लेकर आया, भले ही फल पका नहीं था। गुरुजी को उसकी मेहनत और उसकी गुरु भक्ति पसंद आई। लेकिन राजन, तुमने अपना मौन तोड़ दिया। इसीलिए मैं जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। सुनो आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल